जी हाँ प्रेमी साथियों, आज हम फिर से आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं रामायण। और रामायण से प्रसंग है सीता हरण। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से लीलाएं की और हमें मानवता का धर्म सिखलाया। तो आज हम रामायण से प्रसंग आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं सीता हरण। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता हरण की लीला किस प्रकार से की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में अमर इंडस्ट्रीज हापुड़ वालों के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी एंड पार्टी। तो लीजिए भाई, सुने प्रेमी भक्तगण रामायण से ये प्रोग्राम सीता हरण। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण अर्थात श्री जानकी जी सहित पंचवटी पर विराजमान हैं। एक रोज की बात है, एक माया रूपी मृग आया और मृग देख करके सीता जी मोहित और कहने लगी, हे प्रभु, वह देखिए उधर क्या है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रिय, वह एक सुंदर मृग है। सीता जी कहने लगी, स्वामी, इस मृग का आखेट कर लाइए, मैं इस मृग की मृगशाला से कुटिया को सजाऊंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, नहीं प्रिय, यह बेचारा हमारे आश्रम के आसपास घूमकर आश्रम की शोभा ही तो बढ़ा रहा है, कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा ना। सीता जी कहने लगी, मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुगढ़ सलोना है। जैसा यह सुगढ़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। सोने के मृग की मृगशाला, हे स्वामी, सोने के मृग की मृगशाला देखो दूर से ही कितनी सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। तो इसलिए हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का सिंगार होगी। तो कुटिया का सिंगार होगी, सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। कहने लगी, हे मेरे आराध्य देव, आप जाइए और इस मृग की मृगशाला लेकर के आइए। जावो जी मृग लावो मार जी रंगीले बालम। जावो जी मृग लावो मार जी रंगीले बालम। छवि निरखती ही मेरा मन मोहे स्वामी।
तोहफा जाए सासी को दूंगी स्वामी। जीवन अपना सफल कर दूंगी स्वामी। गिनती यही है बारंबार गिरेंगे ले बालम। गिनती यही है बारंबार गिरेंगे ले बालम। भगवान मन ही मन मुस्काए, क्योंकि वह तो अपनी लीला को आगे बढ़ावा दे रहे थे, वही तो ये चरित्र दिखला रहे। वैसे तो भगवान यूं कह रहे हैं, हे प्रिय, भला कहीं संसार में सोने का मृग हो, वास्तव में ही कहीं सोने का मृग होता है? नहीं। खैर ठीक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो अपनी लीला दिखानी थी। पति पत्नी के रिश्ते के बीच कितना प्यार होता है, क्योंकि विवाह संस्कार के समय पति देव पत्नी को वचन देते हैं, मैं तुम्हें हर वक्त हर विषय में खुश देखूंगा, सुखी देखना चाहूंगा, हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण करना चाहूंगा। तो सीता जी ने जिद की और फिर वैसे कहा भी है, बालक की हट और राजा की हट और त्रिया की हट, ये तीनों जब अपनी जिद पर अड़ जाएं तो बिना बात को पूरा किए नहीं मानते। इनकी जिद पूरी ही करनी हो। सीता जी ने जिद की और कहने लगी, कुछ भी हो स्वामी, मुझे तो इस मृग की मृगछाला ही चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं जाता, तुम यहाँ सावधान होकर रहना। भैया लक्ष्मण, देख यहाँ बियाबान में 34 राक्षस रहे, राक्षसों से सावधान रहना भैया। मैं मृग के आखेट के लिए जा रहा हूं। भगवान ने धनुष बाण उठाया और मृग का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए तरकस से निकाला, तैसे ही मृग ने चौकड़ी भरना, छलांगे मारना शुरू किया। बियाबान के लिए चौकड़ी भरता हुआ वह माया रूपी मृग चला, लेकिन भगवान मृग के पीछे दौड़ने लगे और बोले, हे मृग तू भाग कहाँ जागा, तेरा मैं रोकूंगा आगा। बड़े हो गए जा
पीछा करते करते काफी दूर निकल जाते हैं। फिर अंत में जब मृग को बाण मारा तो मृग तो वास्तव में माया रूपी था। मरते मरते भी अपने मालिक का खाया नमक हलाल कर गया। भगवान राम का जैसे ही बाण लगा मृग को, तो मृग ने भगवान राम की आवाज में, भगवान राम के स्वर में आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरी सुधी लो भैया लक्ष्मण। प्रेमी भक्तों, भाई और बहनों, पंचवटी पर आश्रम में आवाज पहुंची और सीता जी इस आवाज को सुनकर के अकुला उठी। अपने जीवन के साथी की आवाज को सुनकर के चौंक गई और कहने लगी, हे लक्ष्मण जी। हाँ मातेश्वरी, तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ माता, कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अरे कोई नहीं, वह तुम्हारे भ्राता श्री हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी, क्योंकि कल के युद्ध के वो थके हुए हैं और आज अपने अनुज को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाओ, देर न करो। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारी रहे। रघुराई तुम्हें पुकारी रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहारी रहे। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। कितने कष्टों के मुख में है देवर, इसमें संदेह नहीं। भगवान इस समय दुख में है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माते आती हैं, तुम घबराने की बात कर रहे हो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है और मुंह एक एक शब्द सुनने को तैयार नहीं तो इस मुंह से मेरे कानों ने कुछ सुना भगवान के प्रति, तो ये मुंह पता नहीं क्या कह डाले। इस वक्त बातों का समय नहीं, अति शीघ्र जाओ और अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की मदद के लिए का साहस है। हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा। माता, सर्वस्व नौछावर है अपने, सर्वस्व नौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। इस समय धर्म यह है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। यह वन विशाल, यह व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर अंधेरा है। मां तुम्हें अकेली छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। सीता जी के इस बात को अपना कर्तव्य समझते हो, मेरी रक्षा करना मैं मानती हूं, लेकिन मेरी आज्ञा को मानना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? माते, अपने बड़े भैया की सेवा करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? माते, फिर जो मैंने कहा उस बात पर गौर कीजिए और तनिक भी विलंब न कीजिए। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं।
यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पारी मेरी बताती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पारी मेरी बसाती नहीं। है बनी के मददगार तो सैकड़ों, बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में